सबसे बड़ी खबर के साथ दरअसल आरएसआरडीसी में एसीबी कार्रवाई से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। एसीबी को महेश गुप्ता की आवाज से बड़ी मात्रा में ज्वेलरी मिली। एसीबी ज्वेलरी की मार्केट वैल्यू का पता लगा रही है और जिस तरीके से हमने कहा था कि देखिए भारी कैश मिला है, जमीन के कागजात मिले, तो पैसा जो तीसरे फॉर्म में रखा जाता है वो होता है ज्वेलरी, और यहां भारी मात्रा में ज्वेलरी मिली। 1 करोड़ से ज्यादा का कैश, 2 नोट गिनने की मशीन, इसके अलावा न जाने कितने प्रॉपर्टी के दस्तावेज और अब ज्वेलरी बरामद हुई है। एसीबी ने एक बड़ी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं महेश गुप्ता के आवास की, जहां न जाने कितना कैश मिला है कि बस गिनते जाइए। 2 गिनने की मशीन वहां पहले से मौजूद थी और कुछ मशीनें एसीबी की तरफ से मंगाई गई। फिलहाल ज्वेलरी भी यहां घर से बरामद हुई है। अब उसकी कितनी कीमत है इसका आकलन किया जा रहा है। हालांकि जब कोई परिवार होता है तो उसके पास ज्वेलरी मिलती है, लेकिन ज्वेलरी कितनी है इससे अंदाजा लगेगा कि क्या जो घूस का पैसा है उसको ज्वेलरी के जरिए गोल्ड और सिल्वर में बदला गया, या चूंकि एक परिवार होता है, परिवार में महिलाएं होती हैं, महिलाओं के पास अपनी एक ज्वेलरी होती है, लेकिन ये ज्वेलरी अगर उसी मात्रा में, मसलन मानकर चलिए 10 ग्राम के आसपास सोना और इसके अलावा 250 ग्राम, आधा किलो के आसपास चांदी, तो आप एक बार के लिए मान सकते हैं कि ठीक है, हो सकता है परिवार का। लेकिन अगर इससे ज्यादा मात्रा है तो फिर सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें जरा देखिए। भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, उसके अलावा प्रॉपर्टी के कागजात और इसके साथ साथ ज्वेलरी भी बरामद हुई है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सियाराम के घर पर भी लाखों रुपए की नकदी मिली है और अब तक 52 लाख रुपए की नकदी बरामद हो चुकी है। वहीं संविदा कर्मी महेश गुप्ता के घर से मिला है 92 लाख रुपए का कैश। तो जहां जहां एसीबी पहुंच रही है वहां वहां खजाना निकल रहा है। मेरे सहयोगी और सीनियर कंसल्टेंट रिपोर्टर नवीन शर्मा जुड़ गए। नवीन, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि पैसा 3 फॉर्म में होता है, एक नगद, एक जमीन और तीसरा ज्वेलरी, यहाँ तीनों बरामद हो रहे हैं, जरा बताइए। देखिए, वाकई में जैसे ही एसीबी की टीम महेश गुप्ता के घर पर पहुंची तो वहां पर उनके घर की तस्वीरें, एक एसीबी को एक इलेक्ट्रॉनिक सेफ लॉक मिला। जब उसको खोला गया तो उसके अंदर लाखों की गड्डियां लगातार निकलने लगी और उनकी जब गिनती की गई तो तकरीबन 92 लाख रुपए की नकदी है वो एसीबी को मिली है। और अब जो एसीबी की टीम है, फिलहाल जो महिमा अपोरमा करके एक अक्षय पात्र के पास एक फ्लैट है और वहां पर ये पूरी कार्रवाई एसीबी की चल रही है। और यहाँ पर एसीबी की टीम है वो पैसे और ज्वेलरी का, अभी कुछ देर पहले एक ज्वेलर्स को भी बुलाया गया है ताकि जो ज्वेलरी पकड़ी गई है महेश गुप्ता के आवास से उसकी मार्केट वैल्यू पता लगाई जा सके कि कितने की मार्केट वैल्यू है उसकी और कितना सोना मिला है महेश गुप्ता के पास। उसके अंदर अभी तकरीबन 1 से 2 घंटे का टाइम लगेगा। और जो सियाराम है, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, उसके घर से तकरीबन अभी तक 32 लाख रुपए की राशि है वो बरामद हो चुकी है। अब एसीबी की टीम जो सुधीर माथुर है, जो उसका आरएसआरडीसी का एमपी है, उनके घर पर भी एसीबी की टीम मौजूद है और भी ऐसे कई अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके ठिकानों पर भी एसीबी की टीम सर्च कर रही है। इस पूरे मामले के अंदर जो सुधीर माथुर हैं, उनकी जो भूमिका है वो बेहद संदिग्ध बताई जा रही है और हो सकता है एसीबी की टीम जो सुधीर माथुर है उनको भी गिरफ्तार कर ले। लेकिन अभी तक 3 लोगों की इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तारी हुई है और अभी ये पूरी कार्रवाई तकरीबन 12 से 2 बजे तक चलेगी रात को। नवीन, अमूमन एक कहावत है कि भाई अगर कोई एक पकड़ा जाता है तो कहा जाता है कि दाल में कुछ काला है। यहाँ तो जिसके यहाँ छापे पड़ रहे हैं वहीं से लाखों रुपए निकल रहे हैं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। जी बिल्कुल, पूरा कंप्लीट जिसके एसीबी की टीम छापा मार रही है वहीं एसीबी को राशि मिल रही है और बताई जा रही है पूरी राशि संदिग्ध राशि है। यानी इनके पास, किसी के पास अभी तक हिसाब जब एसीबी ने मांगा तो नहीं मिला, क्योंकि एक रिटायर्ड कर्मचारी के घर पे, एक संविदा कर्मी के घर पे 92 लाख रुपए कैश मिलना ही अपने आप में बेहद बड़ी बात है। जिस तरह से डीजी एसीबी रवि प्रकाश मेहरा है, उन्होंने कहा था कि
ये जो पैसा इकट्ठा करने का काम है, ये महेश गुप्ता है, वो सुधीर माथुर के लिए करता था, जो आरएसएलडीसी का एमडी है। अब आरएसएलडीसी के एमडी से भी एसीबी की टीम पूछताछ है वो कर रही है। उनके घर पर एसीबी की टीम मौजूद है, सर्च कर रही है। सर्च के बाद में उनके घर से भी हो सकता है एसीबी को नकदी या फिर ज्वेलरी या बड़ी मात्रा में प्लॉटों के दस्तावेज मिले, लेकिन उसके अंदर अभी टाइम लगेगा। और अभी तक गिरफ्तारियां सिर्फ 3 लोगों की हुई है। जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी, हो सकता है इस पूरे मामले के अंदर जी गिरफ्तारियों की संख्या 6 से 7 तक हो सकती है। बिल्कुल नवीन, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।